हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे लगे एग्जाम के प्रिपरेशन? सर, हमारे एग्जाम चल रहे हैं और यहाँ पे कल पेपर भी है, तो उसमें ना कुछ क्वेश्चन होने चाहिए जो हमें इंपॉर्टेंट है। और आपने बोला कि नरेटिव टेक्निक पे 22 क्वेश्चन कंफर्म पेपर बनाता है, तो वी नीड टू डिस्कस दैट, या दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। वो शायद इसीलिए वीडियो लेके आऊँ। तो आपने कहा नरेटिव टेक्निक क्या है, कैसे काम करेंगे, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर ऑफ नरेटिव टेक्निक, स्पेशली फॉर द ब्रिटिश ड्रामा स्टूडेंट्स। नहीं सर, ड्रामा नहीं, नॉवल स्टूडेंट्स, ब्रिटिश नॉवल। नरेटिव टेक्निक सर ड्रामा भी होता है, पर उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम नॉवल की बात करें तो ब्रिटिश नॉवल के अंदर नरेटिव टेक्निक को कैसे डोमिनेट करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्लियर अबाउट द नरेटिव टेक्निक। नरेटिव, while writing a story, actually it's all about essay writing. नॉवल मतलब एक एस्से को प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, एंड व्हाइल आई एम नरेटिंग दैट इवेंट आई नीड टू प्रेजेंट ऑल द थिंग्स इन दैट मैनर दैट इज सूटेड वेरी मच टू माय व्यूअर्स, मींस द रीडर्स। अगर मैं बोलता हूं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको सारी चीजें प्लान वे में बताऊं ताकि आप एक बार देखें और आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक हाउ टू डिलीवर। अगर उस क्लास में प्रेजेंटेशन ठीक ना हो, चीजें समझ ना आ रही हो, यूजली आवाज की कोई प्रॉब्लम हो या चीजें समझ ना आ रही हो और सही से डेकोरेट मींस सर प्लेस ना की गई हो, तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला और आप उसको स्किप कर देंगे। यही हम नरेटिव टेक्निक की बात करते हैं। नरेटिव टेक्निक यूजली लोग बोलते हैं नरेटिव टेक्निक कितनी होती है, यहाँ फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक, सेकंड पर्सन नरेटिव टेक्निक, थर्ड पर्सन नरेटिव टेक्निक। यू हर्ड लॉट अबाउट इट। सर फर्स्ट पर्सन नरेटिव ने सुना, डेफिनेटली थर्ड पर्सन भी सुना, ये सेकंड किसने बनाया? सेकंड पर्सन नरेटिव टेक्निक क्या है यार? मैं उसको गूगल करता हूं एंड गेट टू नो कि सेकंड पर्सन नरेटिव टेक्निक नाम का कुछ भी नहीं यार। उसमें क्या होता है, खाली बोलता है कि एक सेकंड पर्सन आया जिसने हाईलाइट किया। हाँ, डिटेल में, शॉर्ट समरी में, शॉर्ट स्टोरीज में इसको हाईलाइट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि पेपर में पॉइंट ऑफ क्लियर करना है, वो इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देना है, देन वी विल गो थ्रू बाय दिस क्लास। तो ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में कल होगा। तो नरेटिव टेक्निक का आंसर कैसे लिखना है, अलॉन्ग विद दिस वीडियो दो वीडियो दो डालूंगा यार, दो टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चन कंफर्म आना है। एक कैरेक्टराइजेशन पे क्वेश्चन कंफर्म होगा, तो उसका आंसर कैसे लिखना है वो वीडियो आएगी, तो गाइस देखना मत भूलना। एंड द थर्ड, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल में आंसर कैसे लिखना है। तो इन दो वीडियोस को जरूर देख लेना, आज ही पोस्ट करूंगा विद इन 1 और 2 आवर। इसके बाद 2 दिन क्लास है, उनके बाद मैं कंफर्म ये पोस्ट कर दूंगा। स्टार्ट द क्लास। Number one, the narrative technique that is authorial. So authoritative, अगर मैं इसको authoritative कहूं तो गलत नहीं होगा, जहां चीजों को प्रेजेंट किया है। अब ये authoritative राइटिंग कहूं, नरेटिव टेक्निक कहूं, या वे टू प्रेजेंट योर टेस्ट इन फ्रंट ऑफ योर रीडर्स, इसमें कुछ गलत नहीं है। यहां पे जो नरेटर है वो एक आउटसाइडर रोल प्ले करता है, where he is having he or she have a complete authority टू प्लेस द थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, कि वो चीजों को देख रहा है। वो प्रोटैगनिस्ट नहीं है स्टोरी का, सॉरी, ना ही वो कैरेक्टर उसमें, वो एक आउटसाइडर है जो चीजों को होते हुए देख रहा है और अपने हिसाब से चीजों को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। ना ही वाज द वन हु इंप्लीमेंट द थिंग्स, और आपको बिल्कुल प्रेजेंट करता है चीजों को। आप बोलते हो सर अथॉरिटी, द फर्स्ट नरेटिव टेक्निक। Here the narrator sees the story from outside position that allows him or her to know everything about the story and characters. Now, while he know everything, now his or her job is to tell you everything in that manner कि आप easily grab कर लें हर चीज को। तो फर्स्ट पॉइंट दिमाग में आया कि यार वो कैसे देखता है चीजों को, क्योंकि वो इंडल्ज नहीं इन चीजों में, इज नॉट इन बिटवीन द थिंग्स, तो अब वो उसको बहुत अच्छे से डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकता है। और दिमाग में नॉवल आ चुका होगा आपके, कौन सी स्टोरी लाइन चल रही है कहां पे। अब मैक्सिमम हम बात करें सर हमारे कोर्स के अंदर जो स्टोरी लाइंस हैं जिनको हम बोलते हैं नॉवेल्स हैं, उनमें सर ऑमनिसेंट सबसे ज्यादा है। आऊंगा सबसे लास्ट में उसी पे आऊंगा, तो क्वेश्चन कंफर्म उसमें आपको मिलेगा सर। तो ये तो हो गया फर्स्ट। कम टू द सेकंड वन, द टेलर, ऑटोबायोग्राफिकल। एग्जांपल ऑटोबायोग्राफी सर जेन एयर आपने पढ़ी हुई, सबने पढ़ी हुई जेन एयर सर, ऑटोबायोग्राफिकल पूरी तरह से। रीजन है वी हैव द फर्स्ट पर्सन नरेटिव। सर फर्स्ट पर्सन नरेटिव कौन सा होता है, जहां पे प्रोटैगनिस्ट खुद स्टोरी को बता रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा हिंदी समझते हैं, हीरो हीरोइन पूरी कहानी को खुद बता रहे कि उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, किन चीजों को हाईलाइट किया गया और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे दी गई। एंड व्हाइल यू राइटिंग दिस आंसर, तो आपको खाली ये नहीं बना होता कि टेक्निक क्या है,
ये सब बताऊंगे तो खाली आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इनके उसके बाद बताऊंगा आपको इस आंसर को लिखना कैसे। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। खाली ये तो 50 वीडियो मिल जाएंगी जो बताएंगी टेक्निक कौन सी, लेकिन मैं बताऊंगा कि यूज कैसे करना है आंसर लिखते हुए। कम टू द नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्टर। इट्स अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मिसेस जारविस पढ़ी हुई आपको ने? सर वो पढ़ा हुआ है। कौन सा वाला? सर हमारे कोर्स में जेम्स की कहानी है, याद है? आर्टिस्ट, सर आर्टिस्ट भी है उसमें। अब मैंने कहा सर आर्टिस्ट भी है, जेम्स की कहानी भी है, देन आई टेल यू अबाउट द नेम। नो, दैट इज योर जॉब टू डू। आप खुद बताएंगे कहां यूज हुआ, जहां वो अपनी लाइफ को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हाईलाइट कर रहा है। थिंग्स आर चेंजिंग बट हाउ, तो उन सारी चीजों को हाईलाइट करता है रिफ्लेक्टर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। थर्ड पर्सन नेगेटिव नहीं है ये, आप बोला रिफ्लेक्टर है, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस काम आता है। यहां आता है हमारे पास ऑमनिसेंट, थर्ड पर्सन नैरेटिव जिसकी बात करते हैं। हमने कहा सर सबसे डोमिनेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा यूज हुआ, हर नॉवल के अंदर हम इसको कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हैं। Here the narrator knows the feeling through the every character in the story. सर हर कैरेक्टर को जानता हूं, मतलब उनके थॉट्स को समझ सकता हूं, उनकी फीलिंग को समझ सकता है। अब तो ये हो गई सिर्फ एक इंट्रोडक्शन। अब हम इसका करते हैं वो कॉन्सेप्ट जो पेपर में आएगा। अब उसने बोला सर कहां पे कौन सी नई टेक्निक यूज हुई है, उसमें किन चीजों को ऐड करना है, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू गिव द आंसर। द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मैं दूंगा इंट्रो की कौन सी टेक्निक यूज की गई है। आंसर शुरू करते ही पहले मैं ऑथर के बारे में बताऊंगा। लुक एट इट। Yes, I need to give an intro the author and why or how he has used the technique. टेक्निक आपको पता है कौन सी यूज है, कहां की गई है, वो हाईलाइट करना है। Come to the second point. Plot. जब आप टेक्निक को बता देते हैं that he has implied that technique, अब मैं फील्डिंग की बात करता सर फील्डिंग ने टेक्निक यूज की, और सर मैं किसकी बात करता हूं, मैं डिकेंस की बात करता हूं, डिकेंस हैज एम्प्लॉयड दैट टेक्निक इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद क्या चीजें हाईलाइट की गई, थर्ड पर्सन नैरेटिव थी। तो यहां ऑथर के बारे में बताया, एक इंट्रोडक्शन क्लियर किया, देन आई विल कम टू द प्लॉट। प्लॉट इज नॉट द समरी, आई रिपीट, प्लॉट इज नॉट द समरी, इट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑल द बेसिक प्लॉट्स दोज आर बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी लाइन, जिनको आपने डेलिबरेटली क्या करना है, आंसर में लिखना है। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर पहला हो गया ऑथर, इंट्रोडक्शन दिया आपने, देन द प्लॉट, एंड देन कम टू द थीम्स एंड हाउ द थीम्स रिलेट विद द आंसर। ये जरूरी बताना है आपने, हाउ द थीम्स रिलेट विद द आंसर। ये थीम्स जो आप बता रहे हैं सीक्वेंस में डाल दिया आपने, ये आंसर से रिलेट कैसे करती हैं। देन इफ पॉसिबल, रियली इफ पॉसिबल, आपको कोई कोटेशन याद है जिसमें कोई स्टेटमेंट हो, किसने किसी के लिए कही हो, उस स्टेटमेंट को, उस कोटेशन को ऐड कर दो इन बिटवीन ऑफ योर आंसर। दिस विल वर्क रियली सीरियसली, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। And then I'll come to the last phase, that is conclusion। या मैं बोलूं सर conclusion काट के हम क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं, क्योंकि conclusion आपको लगता है कि सारी चीजों को बताना नहीं, आप सम अप कर दो। मैंने काटा मार दिया, मैं नहीं काटना मार दिया, हमने सम अप पे आ गए, एक फाइनलाइज स्टेटमेंट क्रिएट कर देनी। नैरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन कंफर्म आता है, ये हमें पता है कि एक क्वेश्चन नैरेटिव टेक्निक पे होगा ही होगा। हम क्वेश्चन को समझेंगे, वी गाइस नीड टू क्लियर, यस दैट्स ट्रू दैट नॉवल में हम समरी लिखते हैं, लेकिन समरी को एम्प्लॉयड करने का एक तरीका होता है जो आपको आना चाहिए। अगर हम किसी भी आंसर में डायरेक्ट समरी से आंसर शुरू कर देंगे तो हमें नंबर नहीं मिलने वाले गाइस। यस वी विल गेट द मार्क्स, 2 या 3 मिल जाएंगे अगर 20 में से, तो दैट्स नॉट अ मार्क्स। मार्क्स वो होते हैं जो 12, 16, 18 के बीच में आते हैं, और उसके लिए आपको छोटी छोटी टेक्निक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग विल फॉल ऑन देयर प्लेस एंड दैट विल वर्क फॉर यू गाइस। तो ये तो हो गया कि हम नैरेटिव टेक्निक को कैसे समझेंगे,
and how we guys are going to write down the answer of narrative technique. तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एट द लास्ट मोमेंट मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करो एंड यू बी एबल टू राइट डाउन द आंसर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।